जयध्वज की विष्णु भक्ति। महिष्मति के राजा कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे। उनमें शूरसेन, कृष्ण और जयध्वज नाम के 5 पुत्र महारथी और मनस्वी थे। इसमें प्रथम 4 रुद्र के भक्त एवं 5वां जयध्वज नारायण का भक्त था। इसके अन्य भाइयों ने अपनी कुल परंपरा के अनुसार शंकर की ही आराधना के लिए इनसे अनुरोध किया। जयध्वज ने कहा, नहीं, विष्णु की ही उपासना मेरा परम धर्म है। पृथ्वी के राजा विष्णु के अंश से उत्पन्न होते हैं तथा विष्णु ही जगत के पालक हैं और स्वयं उन्हीं की शक्तियां ब्रह्मादि भेद से सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली है। अतः राजाओं को विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। इस पर अन्य भाइयों ने कहा, मोक्षार्थी को रुद्र की उपासना करनी चाहिए। तब जयध्वज ने कहा कि प्राणी सत्व गुण द्वारा ही मुक्त होता है और श्रीहरि ही सत्य स्वरूप हैं। इस प्रकार विवाद का अंत न होने पर वे निर्णय कराने के लिए सप्तर्षियों के पास पहुँचे। वशिष्ठादि मुनियों ने कहा, जिसे जो देवता अभिमत होता है वही उसका इष्ट देव है। प्रयोजन विशेष के लिए पूजित होने पर विभिन्न देवता मनुष्य को अभिष्ट प्रदान करते हैं। राजाओं के देवता विष्णु, शिव तथा इंद्र हैं। प्राणों के देवता अग्नि, सूर्य, ब्रह्मा और शंकर हैं। देवताओं के देवता विष्णु तथा दानवों के शंकर, गंधर्वों और यक्षों के सोम, विद्याधरों की सरस्वती, साध्यों के सूर्य, किन्नरों की पार्वती, ऋषियों के ब्रह्मा और शंकर, मनुष्यों के विष्णु, सूर्य और उमा, ब्रह्मचारियों के ब्रह्मा, वानप्रस्थियों के सूर्य, यतियों के महेश्वर, भूतों के रुद्र तथा कुष्मांडों के देवता विनायक हैं। और गृहस्थों के लिए सभी देवता उपास्य हैं। यह ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है। अतः जयध्वज की विष्णु आराधना वैध है। तत्पश्चात सभी राजकुमार ऋषियों को प्रणाम कर अपनी पुरी में चले गए। एक बार विदेह नाम के एक भयंकर दानव महिष्मतिपुरी में आया और शूल लेकर गर्जना करने लगा, जिसके श्रवण मात्र से कुछ ने तो प्राण त्याग दिए, कुछ भयभीत होकर भागने लगे। यह देख शूरसेनादि सभी भाई उस पर रौद्रास्त्र, वारुणास्त्र, प्रजापत्यास्त्र, वायव्यास्त्र एवं अन्यान्य अस्त्रों से प्रहार करने लगे, पर वह विचलित नहीं हुआ। अंत में बुद्धिमान जयध्वज ने सभी को त्रस्त देख भगवान विष्णु का स्मरण कर वासुदेव प्रेषित हजारों सूर्य के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र के द्वारा दानव का सिर काट डाला। उस देव शत्रु के मारे जाने पर सभी ने जयध्वज की पूजा की तथा उसका पराक्रम सुनकर महामुनि विश्वामित्र उसे देखने के लिए आए। महर्षि को आते देख जयध्वज ने उन्हें सुंदर आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की और कहा कि आपके अनुग्रह से ही मैंने इस दानव को मारा है। इसके लिए मैं भगवान विष्णु की शरण में गया और उनकी कृपा से इस दानव वध की सफलता मिली। अब मैं भगवान विष्णु का पूजन करना चाहता हूँ। अतः प्रार्थना है कि इस कार्य में आप मेरे उपदेष्टा बने और मेरा यज्ञ कार्य संपन्न कराएं। विश्वामित्र जी ने जयध्वज से विष्णु की महिमा की महत्ता बताकर यज्ञ संपन्न करवाया। उसके यज्ञ में साक्षात भगवान हरि ने प्रकट होकर सबको चरितार्थ किया।